ठहरा, अब मत अच्छा खाता हूँ। अबे हमारे मुंह पे काम आ रहा है इधर मार। अबे चुप चुप चुप, रुक रुक। अरे खुला कहाँ? खुला, खड़ा खड़ा खड़ा। बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? सब साथ में है, पूरा परिवार ठीक है, नैतिक भी वहाँ ठीक है, उनसे बात भी हो गई, ट्रेन भी टाइम पर है, फिर इतनी घबराहट क्यों हो रही है? भगवान सब ठीक रखना। मामी, बुआ, डुग्गू कहाँ है? हम भी कब से उसे ही ढूंढ रहे हैं। मामी, आयुष के साथ होगा पक्का। अकेला? और कौन है उसके साथ? नमन भैया होंगे। अच्छा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। अब हमारे बीच में आ रही हैं मिस प्रीति और मिस पिंकी। जोरदार तालियां। सुनो सुनो, डुगू को भी अपने साथ ही रखना, ठीक है? चलो चलो मम्मी। गुड, तो तैयार छो તમે દાંડિયા માટે? आज की शाम को रंगीन बनाने के लिए और भी सुपर हिट नगमे लाए हैं हम लोग। So you guys are ready to roll? Let's go. अबे मेरे मुंह पे क्या मारा? आगे मार। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा घर, बहुत ही बढ़िया मौका है किशन भैया। एक काम करते हैं, सारा माल लपेटते हैं, जल्दी से गांव की बस पकड़ लेंगे। चल जल्दी आओ। चल चल। गांव की बस, अब ये लो मेरी स्लाइडिंग बस। ये कंचे यहाँ कैसे आए किशन भैया? अबे मूर्ख, कंचा पहले से पड़ा रहा होगा, हमका नहीं पता लगा। ई घर में कोनो शैतान बच्चा होगा। वो शैतान बच्चा मैं ही हूँ अंकल, और आज ये शैतान बच्चा कुछ छोड़ेगा नहीं। अब जरा नीचे देख के चलेंगे। और बड़ी वाली बत्ती काहे नहीं जला लेते हैं? अबे मूर्ख, बड़ी वाली बत्ती जलाएंगे तो बाहर किसी को पता चल गया तो? अभी तो बाहर से आए हैं, पड़ोसी भी तो घर में नहीं है ना। बाहर चौकीदार तो हो सकता है ना, मूर्ख कहीं का। अरे हाँ, ये बात तो हमारी समझ में आई नहीं। तो पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे भैया? उस सामने वाले कमरे से। चल नीचे नीचे देख के चल। दादाजी की में अंकल, आपका वेलकम वहाँ पर भी रेडी है। देख के जरा आगे मार, थोड़ा सा आगे आगे आगे। मर गया। अबे गोपी, देख के काहे नहीं चलता ससुरे? हम क्या करें भैया, इतना अंधेरा जो है हमको नजर ही नहीं आया। और फिर आप ही ने तो कहा था कि नीचे देख के चलना। अब ये धागा तो ऊपर था ना। अरे ऐसे तो कोई भी धागा नहीं बांधता। हमको लगता है घर में कोई ना कोई जरूर है। पहले कंचे, फिर ये धागा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अरे कौनो गड़बड़ नहीं है भैया, उसी शैतान बच्चे का काम होगा ये भी।
लगता है इसी कमरे में सारा माल है भैया। हमको भी लगता है। किशन भैया, सच में इस घर में कोई हुआ तो? अरे डरत का है, देख लेंगे ससुरे को। चल खड़ा हो। अरे उठ, हमको तो उठा दे। जल्दी जल्दी चल। अनन्या दीदी, मैं मुझसे कभी बात नहीं करूँगा। मैं भी उससे बहुत गुस्सा हूँ, पता नहीं कहाँ है वो। जब से आया है आयुष के साथ ही है। अरे आयुष नक्श कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैंने तो उसको देखा ही नहीं। तो फिर चिक्कू कहाँ है? पता नहीं। चल बुआ को बता दे चल के। हाँ। मामी, बुआ। दीदी आप मेरे साथ डांस कीजिए ना, हम दोनों का कोई पार्टनर नहीं है। चलिए 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 चलिए। अब क्या करें अनन्या दीदी, कोई हमारी सुन ही नहीं रहा। कहीं चिक्कू गुम तो नहीं हो गया? डुगू कहाँ है? पता नहीं मामी। हाँ हम भी जब से आए हमने उसको देखा ही नहीं है। क्या? हाँ हम भी इसे कब से ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ अक्षरा? डुगू कहीं नहीं मिल रहा है। अरे यहीं कहीं होगा। पर मैंने तो उसे पंडाल में आते हुए देखा था सबके साथ। आया था तो फिर गया कहाँ वर्षा? ये कहीं होगा अक्षरा, मिल जाएगा। हम भी चलते हैं देखने। मैं नानी से पूछूं और मैं आशीष चाचा से पूछती हूँ। नहीं नहीं अनन्या, एक मिनट रुको बेटा, ऐसे जल्दबाजी नहीं करते हैं, सबको टेंशन हो जाएगी। पहले हम लोग ढूंढते हैं, उसके बाद सबसे धीरे धीरे पूछ लेंगे, है ना अक्षरा? हाँ। चलिए। देखे 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 देखे। बचाओ बचाओ। अबे देखे 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 देखे। अबे अब तू गिर गया गोपी। ये कुछ चिपचिप है भैया। चिप? हाँ, ये तेल है। तेल? पक्का कोई है घर में। एक काम कर, इधर उधर देख चल। ये भैया कौनो नहीं है ना। वो देखो। कौन? अबे कहाँ गया बे? चल ऊपर चल के छोड़ेंगे ना कौन भी है। जरा देख के, अरे देख के। रुक। और करो मेरे घर पर चोरी। अब मजा आया। अब मैं बाहर चला जाऊंगा और आप दोनों को अंदर बंद कर जाऊंगा। अरे मुझे तो पकड़ ले। रुक जा। संभल के किशन भैया, संभल के। अब चुप कर, उसको पकड़। एक तो माल नहीं मिला ऊपर से। अब पकड़ उसको, क्या कर रहा? चल।
आयुष बताते हैं। दादू, मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिल रहा है मुझे। मैंने भी हर जगह देख लिया, वॉशरूम, खाने के स्टॉल, डीजे, यहाँ तक मुझे कहीं नहीं दिखा। पर गया कहाँ? मुझे कब से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, पर समझ में नहीं आ रहा था क्या। मेरा डुगू जरूर किसी मुसीबत में। दादू प्लीज कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, किसी भी तरह से ढूंढिए। जरूर कोई फ्रेंड मिल गया होगा, उसके साथ दोनों मस्ती कर रहे होंगे। नहीं वर्षा, वो ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है। कब से नहीं देखा मैंने उसे। मैं उसके नाम की अनाउंसमेंट करवाने जा रही हूँ। 2 मिनट रुक जाओ अक्षरा, गाना बंद होने दो फिर करवाते हैं। क्या करें, कैसे रोके इन्हें? मुझसे रुका नहीं जा रहा है, मैं जा रही हूँ। देख रही हूँ कुछ परेशान लग रही हैं आप, क्या बात है? जी मैं जानती हूँ आपका प्रोग्राम चल रहा है, आई एम सॉरी, पर इट्स ओके, बोली ना। वो मेरा बेटा मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। आप प्लीज उसके नाम की अनाउंसमेंट कराएंगे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ूंगी। लीजिए, आप खुद ही अनाउंस कर दीजिए। आपका बेटा कहीं पे भी होगा ना, वो आपकी आवाज सुन के वापस आ जाएगा। जी। डुगू, डुगू, कहाँ हो आप बेटा? आप जहाँ गए भी हो यहाँ स्टेज पे आ जाओ बेटा प्लीज, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। डुगू आप सुन रहे हो ना, आप कहाँ पे हो? लल्ला, लल्ला, कहाँ है वो? लल्ला, डुगू आप सुन रहे हो ना बेटा, प्लीज यहाँ स्टेज पे आ जाओ। इनका कितने साल का बच्चा है? 8 साल। 8 साल का बच्चा है। क्या पहना है उसने? ये येलो कलर की ड्रेस पहनी है, पीला कलर का कुर्ता पहना है। आपको कहीं पे भी दिखे प्लीज उसको स्टेज पे ले आइए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो आ जाएगा। तो गया कान से चिलगोजे का बचवा, बहुत ही 30 मार्खा बनते हो हैं? चुप भाई, मजा चकाते तो का। लक्ष्य आप पीछे हो जाओ। बच्चे को हाथ लगाओगे तुम? हाँ कैसे लगाओ, देखता हूँ मैं भी। यस, वेरी गुड पापा। अब देखते हैं आप दोनों कैसे बात कर जाते हो। हाँ? मेरे पापा सुपर पापा है, वो आप दोनों की चटनी बना देंगे। आप रुको, मैं अभी आया। गलती हो गई ना। ये लो पापा। हाथ लगाओगे? पापा रस्सी लाओ लक्ष्य। छोड़ दीजिए साहब, गलती हो गई साहब, हमने हाँ हाँ, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? छोड़ दीजिए साहब, हमका माफ कर दो साहब। लक्ष्य जाओ, बांधो इन्हें। यस पापा। मैं फोन करता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं नैतिक सिंघानिया बोल रहा हूँ। कहा किशन भैया, तुम तो कह रहे थे कि जिंदगी सुधर जाएगी, ये तो पूरी तरीके से बर्बाद हुई गई है। गोपी, ये बचवा तो बहुत चट्टर है, अब क्या करें? फंसाई दिया हम करे। अजर दिया। ओके, बस नक्श। पुलिस आ रही है ना पापा? हाँ नक्श। यस, स्टोरी बुक्स में भी यही लिखा होता है ना, बुरे काम का बुरा नतीजा और अच्छे काम का अच्छा। आपने तो बहुत बहादुरी का काम किया है नक्श, इसके लिए ना आपको एक गिफ्ट मिलेगा। थैंक यू पापा। थैंक्स टू यू, आपकी वजह से घर में चोरी होने से बच गए नक्श। वैसे नक्श आप तो ठीक हो ना, आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन लोगों को मैंने खूब मजा भी चखाया और आपने भी तो इनकी धुलाई की। लेकिन आप अकेले क्यों लड़ रहे थे? घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? कहीं इन्होंने? कोई भी नहीं है पापा, सिर्फ मैं ही हूँ। क्या? हाँ पापा, सब लोग बाहर डांडिया खेलने गए, मैं गलती से यहाँ पर छूट गया, पर अच्छा हुआ ना, नहीं तो ये चोर चोरी करके चले जाते। लेकिन पापा आप तो सूरत में थे ना? वो तो दोपहर तक था, फिर मैंने सोचा कि आके सरप्राइज देता हूँ और। हाँ पापा, एकदम अच्छा सरप्राइज था, एकदम परफेक्ट। यस नक्श, आ जाओ। बस, गुड बॉय। अच्छा, आपकी मम्मा का फोन आया? उन्होंने बताया कोई आ रहा है आपको पिकअप करने के लिए? नहीं पापा, हमारा फोन भी खराब है।
और अभी तो कोई मुझे लेने भी नहीं आया। शायद किसी को पता ही नहीं है कि मैं यहाँ घर पर हूँ। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है नक्श? मैं अभी फोन करता हूँ। ये आप क्या कह रही हैं अक्षरा? चीकू ऐसे कैसे कहीं जा सकता है? सब लोग तो यहीं है, बस एक वही। वर्षा, तुमने देखा था उसको? मैंने देखा था दादू, यश और अनन्या के साथ अंदर गया था वो पंडाल में। बहू, तो फिर लल्ला गया कहाँ? पता नहीं। नहीं मामी, वो तो हमारे साथ कार में आया ही नहीं। हमें लगा वो आपके साथ आएगा। क्या? मुझे तो लगा तुम्हारी गाड़ी में आएगा। वो तो सुसु करने गया था, फिर हमारी गाड़ी में मुस्कान दीदी आ गए और हम आ गए। तो इसका मतलब चीकू घर में ही। हे भगवान! अक्षरा, फोन उठाओ, देखो किसका है। हेलो नैतिक, डुगु नहीं मिल रहा शायद। हाँ, वो घर पर ही है। आप कहाँ हैं? घर पे। मतलब डुगु घर पे? आप क्या बोल रहे हैं? आप भी घर पे, वो भी घर पे? आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना नैतिक? नहीं अक्षरा, नक्श मेरे साथ ही है। लीजिए, आप बात कर लीजिए उससे। हेलो मम्मा। डुगु, आप सब लोग मुझे यहीं छोड़कर चले गए थे। पता नहीं कैसे आप घर पे रह गए। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी बेबी। मैं अभी आ रही हूँ। हाँ? नहीं मम्मा, आप वहीं पर ही रुको, मैं पापा के साथ आता हूँ। पापा को फोन दो। लो पापा। हाँ। नैतिक, आप वहाँ कैसे पहुँच गए? आपने तो कहा था कि आप सीधा यहाँ आएंगे स्टेशन से। हाँ अक्षरा, लेकिन मुझे कुछ सामान रखना था, इसलिए घर आ गया। और बाकी की बातें मैं वहाँ आके बता दूँ आपको, चलेगा? अच्छा ठीक है, आप लोग आइए, हम वेट कर रहे हैं। उठाओ इन दोनों को। आपने कमाल कर दिया नैतिक जी। ये दोनों बहुत पुराने चोर हैं, हमारे हाथ ही नहीं आ रहे थे ये दोनों। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुझे नहीं, मेरे बेटे से कहे। भाई ये सारी करामात उसी की थी। पर पापा, लास्ट में तो आपने ही मुझे बचाया था ना। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करते। बहादुर पापा का बहादुर बेटा। अरे आज के बाद पहले जहाँ भी जाएंगे ये पता करेंगे कि घर में कोनो छोटा बच्चा तो नहीं, तब ही चोरी करेंगे। मतलब चोरी जरूर करोगे? हाँ? अरे जेल से निकलोगे तभी तो करोगे। ई बचवा तो छोटा पैकेट में बड़ा बम निकला किशन भैया। ये नक्श भी ना पूरा मजा खराब कर दिया इसने। गॉश करिश्मा, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? हाँ, बेचारा बच्चा घर में अकेला रह गया और तुम ये बोल रही हो? हाउ इनसेंसिटिव यार। तुम्हें पता है ये पूरा प्लान नक्श की वजह से बना है। ना तो वो जिद करता और ना ही नैतिक भैया पास से अरेंज करते। I don't believe you। बेटा क्या कहा जमाईसा ने? कब तक निकलेंगे? बस आ ही रही होंगे माँ, आप लोग जाइए ना, मैं बस गेट तक देख कर आती हूँ। चल, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। हाँ। मम्मा! आ गए। अब घर पे कैसे रह गए थे बेटा? सॉरी, वेरी सॉरी बेटा, मुझे पता ही नहीं। आप तो अनन्या दीदी और यश के साथ थे ना, उनकी गाड़ी में आने वाले थे। मुझे तो यही लगा आप उनके साथ हो। फिर उतरे कब, घर के अंदर कब गए, मुझे पता क्यों नहीं चला? मैं सुसु करने गया था मम्मा, पर फिर जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा डोर बंद था, हमारा फोन भी खराब था और किसी का मोबाइल घर पर भी नहीं था। और आपके सुपर बॉय ने ना 2 चोरों को भी पकड़वा दिया। चोर? कहाँ? हमारे घर में। हमारे घर में? हाँ नक्श, आप बताओ। मुन्ना, ये तो बता तू घर के अंदर गया कैसे? हाँ, चाबी तो हमारे पास थी, तो तूने ताला कैसे खोला? जी लेकिन मुझे पासवर्ड तो पता ही है ना, लेकिन ये पता नहीं था कि सिक्योरिटी सिस्टम खराब है। मुझे लगा कि मैं खोल लूंगा, लेकिन जब वहां पहुंचा इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम है,
लेकिन फिर भी मैन्युअली लॉक करके चले गए। बेकार में मैं घर पे आया, इससे अच्छा तो मैं सीधा पंडाल ही चले जाता। ये आवाज तो अंदर से आ रही है। अंदर कौन? मम्मा 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 नक्श, मम्मा ये तो नक्श की आवाज है। मम्मा नक्श, दरवाजा खोलो। नक्श, सब देवी मैया की कृपा है, हमेशा भक्तों की रक्षा करती है। सॉरी बेटा डुगू, गलती तो हमारी है ना। आपके कहने पर हमने सारे पासेस मंगवाए, सब लोगों को बुलाया और आपको ही पीछे छोड़ दिया। पर मामा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना। पापा ने भी तो कैसे अचानक से सरप्राइज दिया और फिर हीरो वाली एंट्री भी करी। मैंने नहीं, ऊपर वाले ने। भाई सही टाइम पे ना, सही जगह पे वो सबको सेट कर देते। बिल्कुल सही कहा जमाई साहब। अगर ऊपर वाला कोई समस्या देता है तो साथ ही उसका समाधान भी। बस हम ही कभी कभी उसे समझ नहीं पाते। दीदी, यश, आप लोगों ने मुझे मिस नहीं किया। हमने तुझको बहुत मिस किया चिक्कू, और कितना ढूंढा भी। फिर हमने जाके बुआ को बताया। थैंक्स। थैंक्स तो मुझे भी किसी और को करना है। आई। मेरी वाइफ ने बताया आप लोगों ने क्या किया। थैंक यू सो मच। आप सही मायनों में ना सच्चे कलाकार हैं। नहीं तो कौन अपना गाना, अपना प्रोग्राम रोककर किसी दूसरे की मदद करता है। अक्षरा जी, पहले हम इंसान हैं, फिर डॉक्टर, इंजीनियर या कलाकार, और एक इंसान ही इंसान के काम आता है। आप और सॉन्ग गाएंगे ना? मुझे भी डांडिया खेलना है। आपके लिए तो जरूर गाएंगे बेटा। हाँ, अब तो असली सेलिब्रेशन है। थैंक यू। थैंक यू। चलिए सब लोग डांडिया करते हैं। इतनी दूर से आप लोगों के आंसू देखने थोड़े ना आया। बिल्कुल सही जमाई साहब। अब सब बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, और बच्चे भी वादा करें कि इधर उधर नहीं जाएंगे। और अगर इधर उधर गए ना, तो जो स्पेशल डांस में सीख कर आया हूँ ना सूरत से, वो डांडिया डांस में नहीं सिखाऊंगा। अक्षरा, अब सब कुछ ठीक है? ठीक नहीं नैतिक, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जो आ गए। मैंने आपसे कहा था ना, मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। मुझे आपकी जरूरत है। जितनी मुझे आपकी जरूरत है, उससे भी ज्यादा। दोस्तों, हमारा अगला गाना जो है वो उन जोड़ियों के लिए है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जिनका प्यार एक मिसाल है और एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। ये जो साथ रहने के पल है ना, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो इन्हें गवाना नहीं चाहिए और आज ही में जी लेना चाहिए। कितनी सही बात कही ना इन्होंने। हाँ अक्षरा, अब से जो भी पल मिलेंगे ना, हम लोग साथ में जिएंगे। वादा? वादा। What happened? All well? क्या वेल यार, ये इंडियन ड्रेसेस भी ना, मैंने आंटी से कितना कहा था कि मुझे दुपट्टा नहीं पहनना है, पर वो तो जैसे हर बात पे जिद करती है। अब कितना परेशान कर रहा है मुझे दुपट्टा डांस करने में। अच्छा, सो पिन इट अप ना। वही करने तो आई थी, बट इट्स नॉट हैपनिंग ना खुद से। I'll do it. अब कर लूं तुम्हें किस? बिग डील, ऐसे साइड में आके तो कोई भी किस कर सकता है। रियल चैलेंज तो सबके आगे किस करने का था ना। वेल, यहाँ पर भी सब आसपास ही हैं, कभी भी कोई भी देख सकता है। इट्स एन ओपन स्पेस। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसलिए तो लहंगा बनवाना चाहती थी, लेकिन नहीं बना। अब इसे ठीक कहाँ जाके करूं?
याद रखना, मैं अपनी शर्त पूरी करने वाला हूँ। सिर्फ शर्त के लिए कर रहे हो? शर्त के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं किस इसलिए कर रहा हूँ, बिकॉज आई लव यू। देवयानी बहन, वो नमन और करिश्मा, क्या हुआ रुक्मिणी बहन? अब मैं क्या कहूँ, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। मतलब क्या हुआ क्या? आप खुद ही देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि मैं कोई बात बना रही हूँ। चलिए तो सही। यहीं पे तो थे, कहाँ गए? जरा सी भी शर्म नहीं है तुमने? कहाँ से सीखी है बेशर्मी? मम्मा आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? और इसमें बेशर्मी की कौन सी बात है? तो इट्स जस्ट अ प्राइवेट मोमेंट जो आप लोगों ने आकर डिस्टर्ब। प्राइवेट मोमेंट? यहाँ पब्लिक प्लेस में बोलने से पहले सोचा तो करो नमन। जिसने करते हुए नहीं सोचा, वो कहने में क्या शर्म आएगा? हो क्या क्या है नमन? बड़ों का कुछ तो लिहाज करो। मॉम मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी? ऊपर से जबान लड़ा रहे हो मुझसे। आंटी अपनी बात कहना जबान लड़ाना नहीं होता है। आप सब लोग हर्ट हुए ना, उसके लिए वी आर सॉरी, लेकिन आई डोंट थिंक कि हमने कोई क्राइम किया है। हे भगवान, बेशर्मी देखो इन बच्चों की। शादी ब्याह प्रेम हमारे यहाँ भी हुए हैं, लेकिन इतनी बेशर्मी वाली बात ना हमने कभी देखी है ना सुनी है। हमारे शादीशुदा बच्चे भी बड़ों का लिहाज करते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। पूरे बिरादरी में नाक कटवा के रख दी इन्होंने। माँ प्लीज इनकी बात मत ध्यान मत दीजिए, शी इज ओवर रिएक्टिंग। एक्सक्यूज मी आंटी, वैसे आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, और आप में इतनी समझ तो होनी चाहिए कि किसी की पर्सनल बातें इस तरह पब्लिकली शेयर नहीं करते। नमन, इस लड़की को कुछ भी कहने का हक नहीं है मुझे, पर तुम्हें तो कह सकती हूँ ना, ये तो हक है ना मुझे। मामा छोटी छोटी बात नहीं है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत शर्म की बात है। हमारे परिवार के संस्कार ऐसे नहीं हैं। ओह, सो यू मीन मेरे संस्कारों में प्रॉब्लम है, राइट? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आंटी, आपका बेटा डे 1 से मेरे आगे पीछे घूम रहा है, एंड ही इज नॉट अ किड। कोई इसे किसी लड़की के क्लोज आने से नहीं रोक सकता है। बट आई टोटली गेट इट आंटी, आप एज अ मॉम ये चाहती हैं कि आपका बेटा आपके पल्लू से बंधा रहे, बट दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? करिश्मा 1 सेकंड, लेट मी हैंडल दिस। मॉम आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आप अपसेट हुई हैं, अदरवाइज। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए नमन। करिश्मा, तुझमें कुछ शर्म बची है कि नहीं? एक तो गलती करती है और ऊपर से जबान लड़ा रही है बड़ों के साथ। हद कर दी। पम्मी बहन जी, मुझे लगता है ये आपके खानदान की आदत ही है। जसमीत कौन सा बड़ों से कम बहस करती है। रुक्मिणी बहन, अब आप
कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही है। देखिए, अपनी बात सामने रखना बदतमीजी नहीं है, लेकिन उस बात को रखने का जो तरीका हो वो सबका अलग अलग हो सकता है आंटी। एंड आई डोंट नो हम लोग ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग वैसे ही बिहेव करें जैसे हम करते हैं। लो सुन लो बात। करिश्मा चुप कर, कितनी बार समझाया है तुझे, पर तुम माने तब ना। इसका मतलब आपको सब कुछ पहले से ही पता था पम्मी बहन जी? जी मुझे लगा था कि हम बात संभाल लेंगे। जसमीत ने भी यही सोचा था कि वो लहंगे की बात संभाल लेगी, पर कपड़ा ही पुराना हो तो क्या करे, फटना ही था ना उसे। ये बात कहां से कहां जा रही है, हो क्या रहा है ये? सब लोग कहाँ हैं दीदी, और हम लोग इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं? हाँ, अभी तो गाना भी खत्म नहीं हुआ है, फिर भी सब लोग आ ही रहे होंगे नक्श। और अनन्या, प्रोग्राम भी बस खत्म ही होने वाला है। अगर हम लेट निकलेंगे ना तो बहुत भीड़ हो जाएगी। तो क्या हुआ उसमें, मजा भी तो आएगा ना। प्लीज वापस चलो ना मुस्कान दीदी। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ सारे के सारे। क्या हल्ला मचा रखा है सबने? देखिए, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है, बात सुलझने के बजाय और बिगड़ती जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि इस बात को यहीं खत्म करना चाहिए और ठंडे दिमाग से शांति से हमें। शांति से तो ये बात होने से रही नैतिक, इसकी गुंजाइश ही कहाँ छोड़ी है इन दोनों ने। ओ जी, मुझे तो लगता है इसके मम्मी पापा को बुलाकर बात करनी पड़ेगी, शायद उनकी बात समझ ले। मुझे भी लगता है आपको उनके मम्मी पापा को बुलवा लेना चाहिए, नहीं तो कहीं ऊंच नीच न हो जाए और सारी बात आपके सर पे ना आ जाए। आंटी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और ना ही ये कोई स्कूल है जहाँ बात बात पे पेरेंट्स को नोटिस भेज दिया जाए। एंड आंटी, दे आर वेरी बिजी, आप लोग उनको क्यों डिस्टर्ब करेंगे? आप लोग मुझसे कहिए ना जो कहना है। या जो भी किया है हमने किया है, इसलिए जो भी कहना है हमारे सामने कहिए। ऐसे मीटिंग बुलाने का क्या मतलब है? स्पेशली जब हम सॉरी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे से ध्यान रखेंगे। नमन, हर बात की माफी नहीं होती। घर चलो नमन। घेर जा। चीना पापा सोया क्या? हाँ महाराज जी, चाहिए आप भी सो जाइए, मैं ये करके सो जाऊंगी। अभी रात बहुत हो गया, कल सुबह करना। नहीं नहीं महाराज जी, अगर कोई फिसल गया तो मुसीबत हो जाएगी। ओके, मैं भी हेल्प करता। ये आजकल के बच्चे भी ना सोचते ही नहीं, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। अच्छा खासा तमाशा हो गया। नमन ऐसा नहीं है, और दिन रात तो अब आप ही के साथ रहता है। आप ही कह रहे थे ना कि उसका पूरा ध्यान काम में है। अब मुझे पूरा यकीन है उस करिश्मा ने ही नमन को। नहीं छोटी माँ, ऐसे सिर्फ करिश्मा को दोष देना ठीक नहीं होगा, नमन की भी गलती है। पिछली बार अंशु की शादी में भी उसी ने। तुम दोनों इनके बारे में जानते थे? तो ये सब इतने दिनों से चल रहा है और हमें तो पता ही नहीं था। ये सच है? तो तुम दोनों ने बताया क्यों नहीं? तभी मैं सोचूं ये लड़की शादी के लिए जो आई वापस गई नहीं। हाँ, और मुझे लगा कि उसको नौकरी मिल गई इसलिए रुकी है। भाभी माँ, उसे नौकरी भी हमने ही दिलवाई थी। हाँ? एक्चुअली नमन आया था मेरे पास, उसने कहा कि वो उसके लिए नौकरी ढूंढ रहा है और वो चाहता है कि वो हमारी कंपनी में काम करे, लेकिन उसने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, इसीलिए अक्षरा ने दादू से बात करके उसे वहां नौकरी दिलवा दी। मुन्ना, तूने ऐसा क्यों किया? भाभी माँ, मुझे नहीं लगता है कि नैतिक की इसमें कोई गलती है। तो तुम्हें ये भी गलत नहीं लग रहा होगा जो उन दोनों ने आज किया? नहीं छोटी माँ, वो गलत था। मुझे उनके रिश्ते से कोई एतराज नहीं, लेकिन हर रिश्ते का एक लिहाज होता है। और सच कहूँ तो जब मुझे नमन और करिश्मा की दोस्ती के बारे में पता चला, तब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी। हालांकि नमन मुझसे नाराज भी हुआ था। तुम मुझे बताती अक्षरा, मैं समझाती नमन को। मुझे लगा छोटी माँ आप बेवजह परेशान हो जाएंगी। और हमें लगा था कि वो लोग सिर्फ दोस्त हैं। आजकल तो बहुत आम सी बात हो गई है ना, लड़कों और लड़कियों में दोस्ती होना। और हम इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर नहीं थे, तो आप लोगों को बताते भी तो क्या। हमें लगा बच्चे हैं, समझ जाएंगे,
और छोटी माँ आप भी टेंशन मत लीजिए। इसी तरह शय मिलती रही तो क्या समझ में आएगा उन्हें। नाराज मत हो देवयानी, अब जो हो गया सो हो ही गया। देवयानी जी, भाभी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ सुधार जरूर सकते हैं। सेठी साहब का फोन आया था, कल सवेरे करिश्मा के माता पिता आ रहे हैं यहाँ। उनसे बात करके इन दोनों के रिश्ते की बात तय कर लेते हैं। इसी में समझदारी। आजकल बच्चों से कुछ कहने में डर लगता है, पता नहीं कैसी प्रतिक्रिया दें, कब क्या कुछ कर लें। बेहतर यही है उनके लिए भी और हमारे लिए भी कि बच्चे जो चाहते हैं हम करें, अगर उसमें कुछ गलत ना हो तो। राजबन्ना बिल्कुल सही कह रहा है। अब नाराजगी को यही खत्म करके इस बात को आगे बढ़ाना ही ठीक रहेगा। जी पाऊजी, भाभी माँ, मुझे लगता है कि हम उनके मामले में कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना। हमें उन दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा सा वक्त देना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें, जान सकें। बेटा तुम्हें क्या लगता है ये दोनों बिना एक दूसरे को जाने समझे यहाँ तक पहुँच गए? हाँ, ये आजकल के बच्चे इस मामले में बड़े सयाने होते हैं, अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझते हैं। समझते तो ऐसा नहीं करते भाभी माँ, हम सिर्फ जल्दबाजी नहीं गलती भी कर रहे हैं। तो फिर आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, अगर कोई और लड़की होती तो हम यही कदम उठाते और वो सही भी होता, पर इस बार वो सही नहीं है, क्योंकि मेरी नजर में ये लड़की ही सही नहीं है। छोटी माँ आप। हाँ अक्षरा, ये मैं कह रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो लड़की नमन की जिंदगी में आए। मुझे वो लड़की पसंद नहीं है अक्षरा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा उससे शादी करे।